बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म का निगरान हुकूमत का आज फर्स्ट डे था। इलेक्शन कमीशन की जो प्राइम ड्यूटी होती है कि यूं ही निगरान हुकूमत आती है इलेक्शन की तैयारियां करे। इलेक्शन कमीशन ने आज 2 से 3 इकदाम किए हैं। देखना ये है आपने अंदाज़ा लगाना कि क्या यह इलेक्शन की तैयारियां हैं या रूटीन मैटर्स हैं। मुझे तो ये ऐसा लगता है कि वैसे तो ये रूटीन मैटर्स हैं, लेकिन एक ऐसा काम किया इलेक्शन कमीशन ने, एक ऐसा मरासला जारी किया, एक ऐसा ऑर्डर जारी किया है, ज़ाब्ता इलेक्शन जारी किया है जो कि खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। वो ये है, उस पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बाकी जो अहकामात मरासले जारी हुए हैं, नंबर 1 पे ये हुआ है कि मरासला ये जारी किया गया है कि जो सबकदोश होने वाले वज़रा हैं उनकी जो सरकारी, उनके पास जो सरकारी गाड़ियां हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवा दें। एक तो ये हो गया। नंबर 2 पे ये हुआ है कि जो अब निगरान वज़रा बन रहे हैं उनको कहा है कि आप शायद 3 दिनों के अंदर अंदर अपने असासों की तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं। उसके बाद एक जो अगला मरासला जारी हुआ है वो ये हुआ है कि मरासला जारी किया है तमाम हुकूमतों को कि इलेक्शन के लिए जो साजगार माहौल प्रोवाइड किया जाए, तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अच्छा माहौल फ्राहम करके लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। ये इलेक्शन कमीशन ने मरासला जारी किया है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्या इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में पीटीआई पार्टी को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रखा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, उन हालात के तनाज़र में बात कर रहा हूँ कि क्या इन हालात के तनाज़र में और इस मरासले की रोशनी में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी? जैसे हमने झंडों का तो जो हाल जो हो रहा है पीटीआई के साथ, क्रशिंग सीजन जो चल रहा है वो हम देख ही रहे हैं। तो देखना यह है कि इस मरासले की साया में, रोशनी में, कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, सियासी पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। मरासला तो जारी हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताहाल कोई कानूनी तौर पर इलेक्शन लड़ने पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी भी नहीं लगी हुई है। तो ये वक्त बताएगा कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं मिलती। अब उसके बाद जो चौथा काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो किया कि ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी 20 नुकात पर जारी किया है। और आप जानते हैं कि ज़ाब्ता इखलाक हर बार जब भी इलेक्शन होता है तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक जारी करती है कि फ़लाँ तारीख को या फ़लाँ ज़िमनी है या जनरल इलेक्शन है या इस टेन्योर का इलेक्शन होना है, तो उसके लिए जो ज़ाब्ता इखलाक है, जो रूल्स हैं कंडक्ट करने के इलेक्शन के, वो ये होंगे। मुज़हिका खेज़ रूल्स, मुज़हिका खेज़ जो ज़ाब्ते की एक शिक शामिल की है वो ये है कि जो मीडिया है वो पोलिंग से पहले और पोलिंग के बाद जो पोल सर्वे है वो नहीं करवाएगा। मीडिया पोल सर्वे नहीं करवाएगा। पता नहीं इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ का डर है कि मीडिया को रोका जा रहा है कि भाई आपने जाके लोगों से ये नहीं पूछना कि आपने किसको वोट देना है, नहीं पूछना। और अगर आपने पूछा तो फिर बताना नहीं है, मतलब आपने पब्लिश नहीं करना। अगर आपने 5 से 10, 15, 20, 50, 100, 200, 400, 500, 5000, 20,000 लोगों से पूछा है कि चाचा बताओ वोट किन्हों देना जी, और जो चाचा बताता है आपने पब्लिश नहीं करना, ये पोल सर्वे होता है। तो कहते हैं ना तो पोलिंग से पहले और ना तो पोलिंग के बाद में आपने पोल सर्वे करवाना है। अगर आपने ये पोल सर्वे किया और पब्लिश किया तो ये ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगी और फिर उसके आपको जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भुगतना पड़ेंगे, नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो ये आइन के खिलाफ है। भाई किस चीज़ का डर? आज से पहले तारीख में, इससे पहले ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला कि कोई इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आपने पोल सर्वे नहीं करवाना। तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का? इलेक्शन तो होता ही इस चीज़ का है कि लोग जाके कहते हैं, लोग गली मोहल्लों में बैठते हैं, टोलियां बनाते हैं, लोग मीटिंग्स करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, लोग इकट्ठ करते हैं और कहते हैं कि आपने दसो आपने किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, क्या वजह है, हाँ भी आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। उसके घर जाते हैं, उसको पूछते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसकी बैठक में जाते हैं, उसकी हवेली में जाते हैं,
اس کے ڈیرا پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے، اور پھر اس کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کس چیز کا ڈر ہے کہ سروے کروانے سے ہی روک دیا؟ این ممکن ہے کہ یہ جو سروے ہے یہ نون لیگ کے حق میں آ جائیں۔ عمران خان تو اب رہا ہی نہیں، آج سمسام بخاری نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے پی ٹی آئی، تو عمران خان تو اب جیل میں ہے، وہ تو الیکشن لڑنے کے اہل ہی نہیں ہے اس وقت تک۔ جیل سے واپس 5 سے 6 ماہ سے پہلے جیل سے واپس آنا بھی تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو پھر سروے عمران خان کے حق میں اگر آج سروے آتا بھی ہے تو کیا کر لے گا؟ وہ تو الیکشن ہی لڑیں گے، تو جو الیکشن لڑیں گے وہی جیتیں گے نا۔ تو سروے روکنے کے سمجھ نہیں آئی۔ یہ آئین کی آزادی اظہار رائے جو ہے، جو بنیادی حق ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہمیں کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ ویسے اخلاقیات بھی خلاف ہے، اور میڈیا کی آزادی کے بھی خلاف ہے، اور لوگوں کی جو بولنے کی آزادی ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھے۔ بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ ڈیٹ بھی الیکشن کمیشن نے دینی ہوتی ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابھی تک الیکشن کمیشن کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جب سپریم کورٹ میں ایک حلقہ بندیوں کی طرف سے کہ بابت ایک معاملہ پینڈنگ تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس، تو چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب نے ڈی جی لا الیکشن کمیشن کے جو ڈائریکٹر جنرل آف لا تھے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں عام انتخابات کب کروا رہے ہیں؟ تو ڈی جی لا صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، ابھی تو ہمیں نہیں پتا، کہ ڈیٹ کا نہیں پتا۔ تو چیف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یعنی ابھی تو عام انتخابات کی تاریخ بھی مقرر نہیں ہے، تاریخ کا معلوم بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو ڈی جی لا ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونا ہے، جبکہ یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ جب نگران حکومت آ جاتی ہے تو جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے درمیان میں الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں سپریم کورٹ صدر پاکستان سے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اختیار واپس لے کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جا چکا ہے۔ یہ تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آج نگران حکومت کے پہلے دن کی کارروائی، الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے کارروائی، اور الیکشن کی تیاریوں میں پول سروے روکنے کی، عوام کو بولنے کی اور اپنی مرضی بتانے کی سے روکنے کی کارروائی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ شکریہ۔